सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत बड़ी खबर आपके बीच में लेकर के आया हूं। एक बहुत बड़ी ऐसी राजनीतिक जानकारी, एक ऐसी खबर जिस पर ना केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की नजरें हैं, बल्कि संपूर्ण हरियाणा वासियों की नजरें हैं। हरियाणा प्रदेश में, जैसा कि आप सभी को पता है, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनका नियत समय अक्टूबर 2024 है। और उससे पहले पूरे भारत देश में जो है केंद्र के चुनाव होने हैं। देश में जो सांसद बनने हैं लोकसभा का चुनाव होना है, और वो चुनाव प्रस्तावित है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के जो 4 महीने हैं, उसमें मार्च, अप्रैल और मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं। लगभग 8 से 9 चरणों में हर बार चुनाव होता है, और हो सकता है हरियाणा प्रदेश में पहले चरण में ही चुनाव हो जाए। लेकिन कल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी बात, हिंदुस्तान की राजनीति के बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर पर जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद, और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो तमाम रणनीति पार्टी की बनाते हैं, जिन्होंने आधुनिक इस भारत का पूरे राजनीति का चाणक्य भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कल जो है इशारों में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के छोटे से लेकर के बूथ लेवल के जो पालक हैं उनसे लेकर के और मंडल, जिला लेवल और उन सब पदाधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अभी जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिताने हैं, और उसके कुछ समय बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। उन्होंने ये बात कही कि हो सकता है, संभावनाएं ऐसी हैं, पार्टी इस चीज पर विचार कर सकती है कि विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं। ये बहुत बड़ी खबर है। और जब एक इतने बड़े लेवल का नेता इस तरह से राजनीतिक इतना बड़ा आदमी अगर एक सांस भी लेता है तो उसके भी एक मायने होते हैं राजनीति में। और उन्होंने जिस तरह से कयास राजनीतिक रूप से लग गए हैं कि हरियाणा प्रदेश में लगभग हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करिए। हो सकता है पार्टी विधानसभा के चुनाव भी साथ में करवाने का फैसला जो है सरकार उस दौरान ले ले, ऐसे हालात बन जाएं। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब किसी पार्टी की एक आंधी चलती है और लोकसभा चुनाव में उसको एक अपार बहुमत मिलने की संभावनाएं होती हैं, तो प्रदेश के चुनाव भी अक्सर साथ करवा लिए जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जिसमें देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसकी नीतियां कैसी होंगी, इन सब विषयों पर जो है लोकसभा का चुनाव होता है। उसमें जातीय समीकरण लगभग गौण भी हो जाते हैं कई बार। हालांकि कभी कभार होता है, अपवाद हो सकता है, लेकिन विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो जातीय समीकरणों पर, गांव के हिसाब से, गोत्र तक पर भी जो है आ खड़े होते हैं। और जब किसी पार्टी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में हमारी हालात बहुत बढ़िया रहने वाली है, तो वो अक्सर विधानसभा चुनाव भी समय से पहले जो है करवा देती हैं। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण अभी कुछ ही साल पहले हमने देखा होगा, जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में, और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और सोनिया गांधी जी की जो अगुवाई में यूपीए की जो सरकार चल रही थी, उसके बाद जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने एक बार पुनः सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में बड़ा भारी बहुमत से जो है कांग्रेस के सांसद जीते। हरियाणा प्रदेश में भी उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चुनाव 1 साल बाद होने थे लोकसभा चुनाव से, वो 6 महीने पहले करवा दिए उन्होंने। और उसका फायदा सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को मिला। अगर वही चुनाव 1 साल बाद होता तो हो सकता है ऐसे हालात बन जाते
कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में उभर करके आई थी। हो सकता था इनेलो और बहुत कम वोटों का और बहुत कम सीटों का गैप रहा था इनेलो और कांग्रेस का। और वो उस आंधी की बात है जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा से रिपीट हुई थी और हरियाणा में उनके बहुत से सांसद जीते थे। अगर हुड्डा साहब उस दौरान चुनाव नियत समय पर करते, तय समय पर करते, तो हो सकता है परिणाम कुछ और होते। हालांकि बहुमत उस समय भी हुड्डा साहब का नहीं आया, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। ठीक इसी प्लानिंग पर, इसी प्री पार्टी पर अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में चलती, क्योंकि 2019 के चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया लोगों ने। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें लोकसभा की कांग्रेस हार गई, 10 की 10 जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते। केंद्र में 300 प्लस सीटें लेकर के नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और लगभग जो हमारा उत्तर भारत कह लीजिए, वो तो बिल्कुल क्लीन स्वीप जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उसी समय मनोहर लाल खट्टर जी, जो प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, खट्टर साहब उस समय अगर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने का ऐलान कर देते, तो हो सकता था जो बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया, वो 75 की बजाय 80 तक भी पहुंच सकती थी। क्योंकि अगर हम उस दौरान किन किन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी जीती लोकसभा चुनाव में, उसकी का पैमाना अगर हम लगाएं, तो सारे दलों को बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ एक गिनी चुनी सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। और अगर ऐसा हो जाता और खट्टर साहब उस समय वो बोल्ड फैसला ले लेते, तो निश्चित रूप से आज जो मनोहर जी को सरकार चलाने के लिए निर्दलीय विधायकों और जेजेपी के विधायकों का जो समर्थन लेना पड़ रहा है, उसकी हो सकता है जरूरत ही ना पड़ती। इस बार एक बार फिर से हरियाणा में ऐसे हालात बन गए हैं। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, और मेरी जहाँ तक जो राजनीतिक समझ मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि अभी फिलहाल प्रदेश में एक बार फिर से बहुमत किसी पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई एकजुटता से चुनाव नहीं लड़ पा रही। बीजेपी लगातार 10 साल हो जाएंगे राज को, तो निश्चित रूप से जो है, जो सत्ता के खिलाफ जो है माहौल होता है, उसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जेजेपी को किसान आंदोलन में बड़ा भारी नुकसान हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल उस गति से जो है पकड़ नहीं बना पाई, क्योंकि उनका एक ही विधायक प्रदेश में है। और आम आदमी पार्टी भी संघर्ष जरूर कर रही है, लेकिन अभी सत्ता की मंजिल बड़ी दूर दिखाई दे रही है। इस हालात में अगर लोकसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव करवा देती है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिलेगा। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार इस प्रदेश की कमान संभालें। उसके पीछे एक बहुत सीधा सा लॉजिक भी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। कल भी अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप गांव गांव जाओ अपने पदाधिकारियों को, और एक ही बात कहो कि आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में तुलना करो, देश को कौन आगे बढ़ा सकता है। उस सिनेरियो में लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके साथ लगेंगे और उसका फायदा आपको तुरंत मिलेगा। हालात ये है आज के सिनेरियो में कि बहुत से तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां बहुत सी पार्टियों के पास कैंडिडेट तक भी नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आप जिताओ तो छोड़िए, जो मुख्य मुकाबले में तक रह सके, क्योंकि लोकसभा का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें। और ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी अगर ये फैसला ले लेती है, तो सीधी सी बात है, मात्र 12 महीने प्रदेश में 12 महीने बाद जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव का डंका बज जाएगा। फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, मार्च या अप्रैल के अंदर शुरू में जो है हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाने की प्रबल संभावना है। मेरी जितने भी साथी जो इस कयास में थे कि हम अभी धीरे धीरे जो है चुनावी तैयारी करेंगे, उन सभी को भी अब चुनावी मोड में आ जाने का समय आ गया है। इसी तरह की अन्य जानकारियां जो है आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।